बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर्दियों में नाखूनों को लंबा करें, खूबसूरत बनाएं, नाखूनों की चमक रौनक वापस लाएं। नाज़रीन, मौसम सर्द हो या गर्म हो, नाखूनों की हिफाजत और उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी होती है और इस मकसद के लिए अहम तरीन काम बाकायदा बुनियादों पर नाखूनों की सफाई करना है। नाज़रीन, अगर आपके नाखून ख़राब हैं और आप उनको नुमाया करना चाहते हैं और नुमाया करते वक्त एहसास कमतरी का शिकार रहती हैं तो आप थोड़ी सी तवज्जो दें, अपने नाखून खूबसूरत बना सकती हैं। नाखूनों की हिफाजत करके उनको मुनासिब और खूबसूरत तराश करके उनकी खूबसूरती को बरकरार रखा जा सकता है। यह बहुत आसान है, सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली ज़बरदस्त टिप है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ नाखूनों को खूबसूरत बनाने के लिए। नाज़रीन, सबसे ज़रूरी और अहम बात, हमें अपने नाखून साफ़ सुथरे रखने चाहिए, क्योंकि अगर नाखूनों में मैल और दूसरे ज़रात हों तो खाना खाते हुए मुंह में जरासीम चले जाते हैं, जिससे बहुत से नुकसानात लाहक होते हैं। इन तमाम मसाइल से निमटने के लिए हमें नाखूनों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, आज हम आपको नाखूनों की सफाई और खूबसूरती और कुदरती चमक वापस लाने का एक बेहतरीन, सादा और सस्ता टोटका बताएंगे, जिसके इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा और आपके नाखून लंबे भी हो जाएंगे जितना आप चाहेंगी। इस टोटके के लिए एक आम और सस्ती चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है लीमू। नाज़रीन, आपने एक प्याली में नीम गर्म पानी लेना है और उसमें एक लीमू का रस मिला लेना है। एक प्याली नीम गर्म पानी ले लें और एक लीमू का रस मिला लें। फिर उसमें अपने हाथ डिबोकर नाखूनों पर 5 मिनट तक मसाज करें उस पानी से। नाज़रीन, हफ्ते में 2 दिन इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। 2 दिन के अंदर अंदर आपके नाखून बेदाग, मैल कुचैल से साफ़ सुथरे हो जाएंगे और कुदरती चमकदार हो जाएंगे। अब जितना चाहें आप लंबे कर सकती हैं। आपके नाखून खूबसूरत, साफ़ सुथरे, मैल से पाक हो जाएंगे और साथ साथ इनमें कुदरती चमक भी वापस आ जाएगी। नाज़रीन, सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली ये अच्छी टिप है। अगर जिन लड़कियों की शादी होने वाली है तो वो भी इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको भी काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। लंबे नाखून खूबसूरत और नुमाया लगते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।